गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडीज अगेन। आज हम इस वीडियो में गणिता मंजरी बुक क्लास 9th एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने 2.1 नहीं विजिट किया है तो प्लीज आप चैनल पे जाइए और 2.1 एक्सरसाइज को देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे क्या गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 if फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट है x इक्वल टू -1 और थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमने पहले पढ़ा था पहली एक्सरसाइज में कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे कोई पावर नहीं है, यानी कि यहाँ पे पावर 1 है। तो इसी तरह के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हमें इस लीनियर पॉलिनोमियल की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। और किस तरीके से निकालनी है, पहले हमें क्या करना है, x को 0 रखना है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमें x को -1 रखना है और थर्ड पार्ट में x को 2 के बराबर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं कि हमें पॉलिनोमियल क्या यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू 5x - 3। ठीक है, ये तो हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है। अब हम फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, x को क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। यानी कि जो ये पॉलिनोमियल है वहां पर हम क्या करेंगे, x की जगह पे रखेंगे 0, बाकी सारा हमें क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 0 - 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 zeros क्या होता है, 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट 0। देन हमारे पास क्या है, -3। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो ये हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या रखना है, x की जगह पे रखना है -1। ठीक है, तो वापस से हम एक बार लीनियर पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 5x - 3 और x की जगह पे हमें क्या रखना है, -1। ये क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में यही दिया है। ठीक है, अब हम पुट करते हैं वैल्यू। तो देखो क्या आएगा, 5 × -1 - 3। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिंपली हमने x की जगह पे -1 को पुट कर दिया, बाकी सारा हमने एज इट इज लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। तो 5 1 जा 5, साथ में माइनस है तो हम भी लगाएंगे यहाँ पर माइनस का सिंबल। तो आ गया हमारे पास -5 और यहाँ पर ऑलरेडी क्या बचा हुआ है हमारे पास, -3। अब देखो हमें क्या पता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी हमें इन दोनों नंबरों को प्लस करना है। तो 5 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बात करते हैं निशान की, यानी सिंबल की, कि सिंबल कौन सा लगेगा। तो देखो दोनों नंबर्स में जो नंबर बड़ा होता है ना, उसके आगे जो सिंबल होता है वही सिंबल हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे 5 और 3 में से 5 बड़ा है, उसके आगे माइनस है तो हम लोग भी यहाँ पर लगा देंगे माइनस। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, x की वैल्यू 2 रखनी है। तो हम वापस से पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, 5x - 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू को कितना रखना है, 2 रखना है। चलो रखते हैं, 5 × 2 - 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। और यहाँ पे आ जाएगा -3, 10 में से 3 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में कौन सा पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया था जिसमें पावर 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पहचान होती है कि उसमें पावर अल्फाबेट की क्या होती है, वेरिएबल की पावर होती है 2। तो देखो यहाँ पर s की पावर 2 गिवन है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है इफ अगर s की वैल्यू 0 रखें, s की वैल्यू -3 रखे और s की वैल्यू 4 रखे। सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ऐसे ही हमें यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग वैल्यू डाल करके आंसर निकालना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट।
सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल को लिखते हैं 7s² माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। कई बार आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखने में ही मिस्टेक करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर गलत आएगा। प्लस और माइनस के जो सिंबल होते हैं उन्हें हमें अच्छे तरीके से लगाना होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, s के बराबर रखना है 0, है ना। s की वैल्यू को क्या रखना है, 0 रखना है। तो चलो पुट करते हैं इसके अंदर, पॉलिनोमियल में अपनी s की वैल्यू 0 रखते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 0 की पावर क्या रखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6। ठीक है, अब हमें पता है ना कि हम बोर्ड मास पहले ही पढ़ के आए हैं, तो हमारा पहले हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन का स्टेप करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 0 0 माइनस 4 0 0, देन हमारे पास क्या आ गया प्लस 6। तो इट मीन्स दिस इज आवर आंसर 6। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। जब हमने s की वैल्यू को 0 रखा तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम दोबारा से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड पार्ट के लिए s की वैल्यू को रखना है -3 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जहां पे s है वहां पे हम -3 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 मल्टीप्लाई -3 की पावर 2, स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप, -4 ब्रैकेट -3 प्लस 6। ठीक है, देखिए 7 था, हमने एज इट इज 7 लिखा, बीच में कोई सिंबल नहीं था तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। और s की वैल्यू क्या रखनी है, -3, s की जगह पे हमने रखा -3, ऊपर स्क्वायर था तो हमने भी स्क्वायर लगाया, माइनस था माइनस लगाया, 4 था 4 लिखा, मल्टीप्लाई s की जगह पे लिखा -3 देन +6। ठीक है, सारा सेम लिखा है, सिर्फ s की जगह पे -3 रख दिया। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 7 को पहले हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इस -3 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये मैं आपको एक बार सॉल्व करना बता देती हूँ कैसे करते हैं, रफ वर्क में हम लोग कर सकते हैं इसको। देखो -3 का स्क्वायर यानी कि हमें -3 को 2 टाइम्स लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, 3 3 कितना होता है, 9 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि इसका स्क्वायर को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई है। तो हम सिंपली इसके स्क्वायर को सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको लिख देंगे, दैट इज 9। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, -4 को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है -3 से। ठीक है, तो देखो -4 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो 4 3 कितना होता है, 12 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस का सिंबल लग जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा देंगे +12 और यहाँ पर हमारे पास कितना है, +6। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितना होता है, 7 9 होता है हमारे पास 63। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 63 + 12 + 6। ठीक है, सबको ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकेंड पार्ट का, जब हमने s की वैल्यू को क्या रखा, -3। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए थर्ड पार्ट के लिए हमें s की वैल्यू को क्या रखना है, 4 रखना है। ठीक है, अब हम पुट करेंगे वैल्यू 4 s की जगह पे। तो पहले हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 4 + 6। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है, हमने लिख दिया 16, माइनस यहाँ भी देखिए 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और प्लस में 6। ठीक है, तो इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 16 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 112, देन -16 देन +6। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, सिंबल लगाएंगे बड़े नंबर का। 16 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 16 बड़ा है तो उसके आगे माइनस है, तो हम भी लगा देंगे माइनस, और ये सेम लिखेंगे 112। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 102। तो ये हो गया हमारा आंसर थर्ड पार्ट का, और इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं।
द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर इज 3 times सालिल्स प्रेजेंट एज। ये देखिए यहाँ पर एक सालिल बच्चा है, उसकी जो मदर है उनकी प्रेजेंट एज यानी अभी वर्तमान आयु उनकी कितनी है, 3 गुना है सालिल की वर्तमान आयु से। वर्तमान का मतलब होता है बेटा जो अभी की उम्र है, ठीक है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सालिल की प्रेजेंट एज पता होगी तभी तो हम उसका 3 times करेंगे और वही होगी उनकी मदर की एज, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद क्या है, देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। कहता है 5 साल के बाद अगर हम उन दोनों के एजेस को जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 70 years के बराबर आता है। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने को क्या गिवन है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें उन दोनों की यानी कि मदर की भी और सालिल की भी वर्तमान की जो आयु है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सालिल को लेट करते हैं कि सालिल की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सालिल इक्वल टू x ईयर्स। हमने मान लिया कि सालिल की जो वर्तमान आयु है वो किसके बराबर है, x साल है, ठीक है, x वर्ष है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमें लेट करना है प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि जो सालिल की मदर है वो सालिल की उम्र के 3 गुना है। तो देखो सालिल की उम्र है x वर्ष, ठीक है, x साल है, तो मम्मी की क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3x, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x ईयर्स, क्लियर। अब हमें क्या करना है, 5 ईयर्स के बाद की इनकी उम्र निकालनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स सालिल्स एज। देखो सालिल अभी x साल का है, 5 साल के बाद कितने का हो जाएगा, हम इसमें 5 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्लियर। इसी तरीके से जो मदर है उनकी एज कितनी हो जाएगी 5 साल के बाद, अभी मदर है 3x की, तो 5 साल के बाद कितने की हो जाएंगी, 3x प्लस में 5। तो हमें ये दोनों चाहिएंगे क्वेश्चन के लिए, क्लियर। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि जब हम इन दोनों की एजेस को प्लस करते हैं ना 5 ईयर्स के बाद, तो वो किसके बराबर आता है, 70 के बराबर आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, तो हम लिखेंगे x प्लस 5, ये तो होगी 5 साल के बाद सालिल की एज जो हमने यहाँ पे लिखी है, प्लस उसके बाद मदर की एज वो है 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या है हमारे पास 70। अब क्या करें, सबसे पहले हम x के टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए x की टर्म एक ये है और एक ये है, ये 3x है और ये x है, x का मतलब क्या है 1x है। 3x में हम 1x को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4x आ जाएगा, प्लस 5 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 इक्वल टू 70, क्लियर। अब क्या करेंगे, 4x इक्वल टू 10 इस तरफ प्लस में है, हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60 और यहाँ पे है 4x। x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये देखिए 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x के साथ में, इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड में। अब हम इसको कट कर देंगे, तो कट करने पर हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15 और x हमने क्या माना था, x हमने लेट किया था प्रेजेंट एज ऑफ सालिल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ सालिल इज 15 years। अब हम निकालेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर, क्योंकि हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी। तो देखिए सालिल की मदर कितने उम्र की थी, 3x था, तो हम लिखेंगे 3 into 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 years old, यानी कि मदर जो है अभी जो है 45 years की है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनको जब हम माइनस करते हैं यानी कि उनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 63 के बराबर आता है। आगे दिया है द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5।
अब देखिए इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में, इंटीजर्स हमें बराबर ना बता करके कि सिंपली एक कोई भी नंबर बता दिया, हमें उनको रेशो के रूप में बताया है कि भाई पहला इंटीजर और दूसरा इंटीजर का रेशो है 2:5। फाइंड द टू इंटीजर, तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने को दिया है कि वो आप उन इंटीजर्स के बताइए कि वो इंटीजर कौन कौन से हैं जिनको माइनस करने पर आता है 63। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है रेशो में, तो सबसे पहले हमें क्या करने हैं, जो रेशो में जो नंबर्स हैं उनके साथ में कोई भी वेरिएबल हम लेट कर लेंगे। जैसे हम इसको 2x लेट कर लेंगे और इसको 5x लेट कर लेंगे, तो क्वेश्चन इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 2x, फिर हम लिखेंगे लेट सेकेंड इंटीजर इक्वल टू 5x। ठीक है, ये हमने दोनों इंटीजर्स को लेट कर लिया। अब देखिए हमें उनका क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है, तो हम वो भी पहले लिख लेते हैं। डिफरेंस हमें क्या गिवन है, 63। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बड़े इंटीजर में से हमेशा छोटा इंटीजर माइनस होगा, ये तो आपको पता ही है, तभी तो आंसर करेक्ट आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये देखिए 5x बड़ा है कि 2x बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 5x बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 5x को आगे लिखेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे 2x को और किसके बराबर दिखा देंगे, 63 के बराबर दिखा देंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। अब देखिए 5x में से जब हम 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x और यहाँ पर हमारा है 63। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको राइट साइड लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। अब सिंपली हम इसको कट कर देंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू 21। ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करके क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बट इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन और भी आगे बढ़ेगा। देखिए फर्स्ट इंटीजर तो हमने 2x माना है ना, बट यहाँ पर हमारे सिर्फ x की वैल्यू आई है, तो हमें पुट करनी पड़ेगी ना आंसर में, क्वेश्चन में जो हमें लेट किया उसमें वैल्यू, तभी तो हम फर्स्ट इंटीजर का पता लगा पाएंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू क्या हमने लेट किया था 2x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आई है 21, तो पुट कर देंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 42। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड इंटीजर को भी फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड इंटीजर हमने क्या माना था, 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 21, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे हमने दोनों इंटीजर को फाइंड आउट कर लिया है। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, आपके पास 63 ही आएगा, तो इससे आपका आंसर जो है कंफर्म हो जाएगा कि आपने कहीं भी क्वेश्चन में मिस्टेक की है या नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम पढ़ लेते हैं। Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझते हैं। कहता है जो रूबी एक गर्ल है, उसके पास 3 गुना जो है 2-2 के सिक्के ज्यादा हैं, किसके मुकाबले में, 5-5 के सिक्कों के मुकाबले। If she had a total 88 rupees, how many coins does she have of each type? अगर उसके पास टोटल अमाउंट 88 रुपीज का है, तो हमसे पूछा है उसके पास जो दोनों तरह के सिक्के हैं, 2-2 के सिक्के और 5-5 के सिक्के, उनकी संख्या कितनी है, कितने हैं वो सिक्के, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, यानी हमें उनका नंबर निकालना है कि वो सिक्के उसके पास कितने कितने हैं। 5-5 के सिक्के कितने हैं और 2-2 के सिक्के कितने हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाती हूँ। सपोज कीजिए रूबी एक गर्ल है, उसके पास एक गुल्लक था, ठीक है, और उसने वो गुल्लक क्या क्या फोड़ दिया, तो उसने पहले टोटल है ना पैसे गिन लिए कि उसके पास कितने पैसे आए हैं, तो उसके पास अमाउंट इकट्ठा हुआ है 88 रुपीज का। बट उसने क्या किया था, उस गुल्लक के अंदर केवल 2-2 के सिक्के डाले थे और 5-5 के सिक्के डाले थे। तो उसने जब देखा कि उसके पास 2-2 के सिक्के तो ज्यादा हैं और 5-5 के सिक्के जो है वो कितने हैं, थोड़े से कम है,
तो जो दो दो के सिक्के हैं वो 3 गुना ज्यादा है किसके मुकाबले में, 5-5 के सिक्कों के मुकाबले में। ठीक है, तो इसीलिए हमें अब क्वेश्चन में प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर नंबर बताना पड़ेगा कि दो दो के सिक्के कितने निकले उसके पास और 5-5 के सिक्के कितने निकले उसके पास। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें देखिए क्या कहा गया है कि जो दो दो के सिक्के हैं वो 5-5 के सिक्कों के तिगुने हैं। तो पहले हमें 5-5 के सिक्कों की संख्या पता होगी ना कि 5-5 के सिक्के कितने हैं उसके पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5-5 के सिक्कों की संख्या लेट करेंगे, दैट इज x। ठीक है, तो यहां पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, मान लेते हैं नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। हम मान लेते हैं उसके पास 5-5 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या कितनी है, x है। मान लिया हमने कि उसके पास 5-5 के सिक्के हैं x। अब दूसरे सिक्के कितने के हैं, दो दो के, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। दो दो के सिक्के कितने हो जाएंगे उसके पास, तो वो थे इसके तिगुने, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3x। ठीक है, तिगुने थे, 3 टाइम्स थे, तो हमने यहाँ पे कर दिया 3x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखिए अब 5-5 के सिक्के हमने x माने हैं, तो यहाँ का अमाउंट कितना हो जाएगा। देखिए सपोज कीजिए आपके पास 5-5 के सिक्के x की जगह पे 3 है, तो कितना अमाउंट हुआ, तो 5 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, यानी कि 15 रुपीज हुए आपके पास। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपके पास 4 सिक्के हैं 5-5 के, तो कितने रुपए हुए, 20 रुपीज हुए। आपने क्या किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से उसके पास 5-5 के सिक्के कितने हैं, x है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 5x सिंपली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5x प्लस, ये तो हो गया 5-5 के सिक्कों का जो अमाउंट होगा, यानी 5-5 के सिक्के इकट्ठे करने के बाद उसके पास टोटल रुपीज कितने बने हैं। अब निकालेंगे दो दो के सिक्कों की बात, तो देखिए दो दो के सिक्के हैं तो हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और कितने हैं, 3x है, तो हम करेंगे इसको 3x को एज इट इज लिख देंगे, और टोटल अमाउंट दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 88। ठीक है, ये तो हो गया 5-5 के सिक्कों का अमाउंट, और ये हो गया दो दो के सिक्कों का अमाउंट, और दोनों को जोड़ करके गुल्लक में कितने पैसे निकले हैं, उसके पास 88 रुपीज निकले हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 5x प्लस 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x इज इक्वल टू 88। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पर हमारे पास आ जाएगा 11x इक्वल टू 88। अब हम यहाँ पे निकालेंगे x की वैल्यू, तो आ जाएगा 88 अपॉन में 11, कट करेंगे 11 8 जा 88, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट हमारा नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, 5-5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, उसके पास 8 है। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 8 सिक्के हैं, तो 5-5 के सिक्कों का अमाउंट कितना बना, 8 को 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि उसके पास बन गए यहाँ से 40 रुपीज। ये हम चेक करने के लिए बता रहे हैं, आपको कंफर्म हो जाए कि क्वेश्चन हमने ठीक किया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, दो दो के सिक्कों की संख्या कितनी है उसके पास, तो वो था हमारे पास 3x, तो हम करेंगे 3 को 8 से मल्टीप्लाई, तो वो सिक्के कितने हैं, 24। ठीक है, 8 3 कितना होता है, 24। तो देखो यहां से अमाउंट कितना आ रहा है, 24 को हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 48। 48 में आप 40 को जोड़ करके देखिए तो हमारे पास आ जाएगा 88 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी होता है हमारा कंप्लीट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। A farmer cuts a 300 feet fence into 2 parts of different size। एक फार्मर है, उसने क्या किया, उसके पास एक फेंस था। ठीक है, उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 300 फीट लंबा था वो। उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए, और जो 2 टुकड़े करे ना वो अलग अलग साइज के करे। ठीक है, हो सकता है एक बड़ा हो एक छोटा हो, यानी दोनों सेम नहीं थे। उन दोनों जो टुकड़े करे हैं उस फेंसिंग के, वो सेम लेंथ के नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। अब कह रहा है उसमें से जो बड़ी लेंथ का जो फेंस है वो 4 गुना लंबा है, किसके मुकाबले में, छोटे टुकड़े के मुकाबले में। ठीक है, जो बड़ा टुकड़ा है वो 4 गुना है छोटे टुकड़े के मुकाबले में। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो हमसे पूछा है कि दोनों जो टुकड़े हैं उनकी लेंथ कितनी है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने छोटी क्लासेस में भी किया है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग कर दी गई है। बाकी हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए करते हैं सॉल्व। सो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझा देती हूँ। मान लेते हैं फार्मर के पास ये जो है फेंस था। ठीक है, इसकी जो पूरी जो लंबाई थी वो कितनी थी, इसकी लंबाई थी 300 फीट।
अब फार्मर ने क्या किया, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, एक बड़ा टुकड़ा है और एक छोटा टुकड़ा है। जो बड़ा टुकड़ा है वो 4 गुना लंबा है छोटे से, तो पहले हमें छोटे का पता होना चाहिए, तभी तो उसका 4 गुना करेंगे। तो ये देखो, सपोज करो हम छोटे वाले को x लेट कर लेंगे, तो बड़े वाला कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि जो बड़ा टुकड़ा है वो 4 गुना है छोटे से। तो देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को ज्वाइन कर दूं तो वापस से तो ये फेंस मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो यानी इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें 300 फीट के बराबर होगा। अब इसी को हम स्टेटमेंट के तौर पर लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट शॉर्टर पीस इक्वल टू x फीट। क्वेश्चन में फीट दिया है तो हम फीट लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, जो यूनिट गिवन है उसी यूनिट में हम लोग अपने आंसर को शो करेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे लेट लॉन्गर पीस इक्वल टू 4x फीट। क्लियर। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस 4x इक्वल टू 300। ठीक है, x में 4x को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 अपॉन में 5, कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60 आ गया। 60 क्या है, x की वैल्यू आई है। x हमने क्या माना था, शॉर्टर पीस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टर पीस लेंथ इक्वल टू 60 फीट, यानी कि जो छोटा टुकड़ा है उसकी लेंथ कितनी है, 60 फीट का वो है। उसके बाद हम लिखेंगे लॉन्गर पीस लेंथ, वो क्या थी, इसकी 4 टाइम्स थी, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 60 फीट, दैट इज 240 फीट। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप दोनों को ऐड करके देख लीजिए, आपके पास 300 फीट ही आंसर आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो यही लैंग्वेज आपको अच्छे से समझनी है, क्या यहाँ पे कह रहा है। कहता है एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसकी जो लेंथ है ना, लंबाई जो है वो 3 ज्यादा है। देखिए क्या लिखा है, 3 मोर देन, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3 और मोर देन की जगह पे लगाना है प्लस का सिंबल। उसके बाद क्या कह रहा है, ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि जो चौड़ाई है उसके दुगना भी है और साथ में 3 अधिक भी है, यानी 3 ज्यादा भी है। एंड पेरीमीटर दे रखा है हमें रेक्टेंगल का 24 सेंटीमीटर। आगे हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, हमें डायमेंशंस निकालने हैं, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करनी है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या कहा गया है, लेंथ जो है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो पहले विड्थ तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम उसका ट्वाइस करेंगे और उसमें 3 प्लस करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, विड्थ को हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर x। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। हम लिखेंगे यहाँ पे लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या कहा है क्वेश्चन में, 3 मोर देन, तो हम करेंगे 3 प्लस, ये मोर देन के लिए हम प्लस लगाते हैं, और ट्वाइस इट्स विड्थ, तो विड्थ ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगुना, तो हमने 2 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x। मैं आपको पूरा खोल करके लिख के दिखा रही हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस में 2x। क्लियर है। और हमें गिवन है उसका पैरीमीटर, पहले हम मेंशन करते हैं पैरीमीटर हमें क्या गिवन है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, तो पैरीमीटर आ गया है रेक्टेंगल का, तो सिंपली हम क्या करेंगे, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला डालेंगे, देन वी विल पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व आउट इट। ओके, तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस b, ये तो आपने पढ़ा है, और उसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज 24। ठीक है, देखो हमने सिंपली क्या किया, पहले तो क्वेश्चन में जो पैरीमीटर दे रखा था वो लिखा, पैरीमीटर के नीचे उसका फॉर्मूला लिखा और साथ में वैल्यू लिख दी है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। तो देखो 2 ब्रैकेट l कितना है हमारे पास, 3 प्लस 2x, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस 2x प्लस b, b माने ब्रेड्थ या आप विड्थ भी कह सकते हैं, तो वो हमने कैलकुलेट किया था x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 24। इज इट क्लियर।
अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस ये जो 2 है यहाँ पे किस चीज में है, मल्टीप्लाई में, इसको पहले राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, जब ये राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। बाकी देखिए सॉल्व करते हैं, 2x में 1x जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x और साथ में 3, तो क्या लिखेंगे इसको 3 प्लस 3x इक्वल टू 24 अपॉन में 2, ये 2 यहाँ पे आ गया, अब डिवाइड में कट कर देंगे, 2 1 जा 2 12 जा 24, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3 प्लस 3x इक्वल टू 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को हम उधर भेजेंगे क्योंकि ये यहाँ पे किस चीज के साथ जुड़ा है, सिंबल में प्लस के साथ जुड़ा है, उधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस में, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 12 माइनस में 3, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 में से हम जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये देखिए 3 के साथ x किस चीज सिंबल से जुड़ा है, मल्टीप्लाई से जुड़ा है, तो जब हम इस 3 को राइट साइड लेकर के जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 9/3, कट करेंगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये x क्या था, क्या माना था हमने, x को हमने माना था विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब हम लिखेंगे यहाँ पे हैंस विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी आ गई है 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ भी निकालनी है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या करा था 3 प्लस 2x किया था, यही था ना 3 प्लस 2x। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे 3 प्लस 3 2 जा 6, तो 6 में 3 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हमने विड्थ भी फाइंड कर ली है और लेंथ भी फाइंड कर ली है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, 2-3 बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है, तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।